हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है आई होप आप सभी देखे होंगे। तो आज मैं क्लास 6 चैप्टर 13 लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, इसे बहुत मैं आसानी से समझाऊंगा ना, बहुत आसानी से। तो चलिए क्लास को रेडी करते हैं। और इससे पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो में जाकर सारी वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, आपका बेसिक अगर मजबूत है ना, तो आने वाले कल के दिन आप बहुत बड़े कर जाओगे। ठीक है, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा या आपने टीचर से पूछा होगा, तो हमेशा टीचर बोलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बाबू आप अपने सब्जेक्ट को इतने पकड़ बना लो कि आने वाला कल कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दो, आराम से निकाल लोगे, आराम से क्रैक कर लोगे। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए आराम से पढ़ाई करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि फ़ोन विथ मैग्नेट, है ना। फ़ोन मतलब क्या होता है, मज़ा, यानी कि विथ मैग्नेट यानी कि चुमुक। क्या होता है, चुमुक, यानी कि हम लोगों ने बचपन में चुमुक के साथ बहुत मज़ा किया है, खेला नहीं है, ऐसे करके ऐसे चलाते होंगे, है कि नहीं। मान लीजिए 5 का सिक्का है और ये हो गया, तो ऐसे हम लोग खेलते रहते थे, है ना। ऐसे चिमुकुआ होता था, ये ऐसे सन 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 भागता था, पीछे 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 हम लोग बहुत खेलते थे। तो ये लिखा है कि फन विथ मैग्नेट। चलिए हम लोग चुमुक के साथ हैं, मजा करते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुमुक का खोज कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, खोज। इट इज़ बिलीव दैट ग्रीक डिस्कवर्ड मैग्नेट सम थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। इट इज़ बिलीव यानी ये विश्वास किया जाता है कि ग्रीक डिस्कवर्ड, ग्रीक मतलब क्या होता है, मिस्र, यानी पुराने समय में, कि मैग्नेट सम थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि 1000 साल पहले का क्या है, चुमुक है। एसीफट का नाम है, एसीफट मैग्नस, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट जो है किसने किया था, सीफर्ड, है ना, सीफर्ड मैग्नस का नाम था। ठीक है, एसीफर्ड मैग्नस यूज्ड टू हार्ड इज शिप इन मैग्नेशिया। कह रहा है कि एक सीफर्ड मैग्नस नाम का एक इंसान था, ठीक है, यूज इन हार्ड इन शिप, यानी शिप में क्या होता है, भेड़, यानी भेड़ों का झुंड लेकर चरा रहा था। कहाँ, इन मैग्नेशिया, यानी मैग्नेशिया में ले गया था। ठीक है, इस कहानी के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, इन ग्रीस में, इन द माउंटेन्स, कहाँ, पहाड़ पर, ही यूज टू कैरी ए स्टिक हैविंग ए पीस ऑफ आयरन एट वन एंड टू कंट्रोल हिज शेप। कह रहा है कि एक हाथ में, है ना, एक हाथ में वो अपना एक आयरन का रखा था, स्टिक रखा हुआ था, एक आयरन का स्टिक रखा हुआ था। ठीक है, और उसको ले गया था कहाँ, पहाड़ पर, किस लिए, तो भेड़ियों को चराने के लिए। तो भेड़िया तो आप जानबे करते हैं, कभी इधर उधर भागती है। खैर, हम तो बकरी चराए हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 तक हमने बकरी चराया, तो बहुत सारे बकरियाँ हमारे घर थी, तो एक उधर एक उधर, तो एक डांटा हम लोग रखे करते थे, नहीं तो एक ढेका। तो डांटा से क्या होता था, हम लोग कहेंगे हुल हुल, मैंने इधर जाओ, उधर कहाँ जा रही है। ठीक है, दूसरों के खेत में चरने के चली जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहा है कि इस कहानी के थ्रू समझते हैं कि एक सीफर्ट नाम का, ठीक है, सीफर्ट मैग्नस नाम का एक इंसान था, यूज टू हर्ट ही सीप इन मैग्नेशिया, जो मैग्नेशिया का रहने वाला था, और भेड़ों को चराता था झुंडों में। ठीक है, इन माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर। ही यूज टू कैरी ए स्टिक, और हमेशा अपने साथ एक स्टिक लेकर जाता था, हमेशा एक अपने साथ स्टिक लेकर जाता था। ठीक है, हैविंग ए पीस ऑफ आयरन, जो वो आयरन का था, स्टिक जो था वो आयरन का था, लोहा का था। एट वन एंड टू कंट्रोल हिज शेप, यानी अपनी भेड़ों को यानी मापने के लिए, मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि इधर से उधर ना जाए। ठीक है, वन डे, एक दिन का हुआ कि द मेटल टिप ऑफ स्टिक एंड द नेल इन हिज शूज गोट स्टॉक टू ए लार्ज पीस ऑफ ब्लैक रॉक एंड ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉक। कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि जब वो चल रहा था ना, यानी कि जो मेटल का जो वो आयरन लेकर गया था, ठीक है, जो स्टिक उसके हाथ में था, वो लेकर जब भेड़ों को पहाड़ पर चराने जा रहा था, तो जैसे ही गया तो क्या हुआ, स्टिक जो था वो अटक गया, यानी कि चिपक गया उसमें। ठीक है, मेटल टिप ऑफ स्टिक, यानी कि स्टिक जो था चिपक गया, एंड द नेल्स इन शूज, और उसका मतलब होता है ना ये स्टिक, तो स्टिक जो था उसके क्या हुआ, मतलब वो चिपक गया वहीं पर पहाड़ में। स्टॉक टू लार्ज पीस ऑफ ब्लैक रॉक, यानी बहुत सारा, एक बहुत बड़ा काला सा था। ठीक है, एक बहुत बड़ा का था, काला का एक पहाड़ था, उसी पर स्टिक हुआ जो था चिपक गया इसे, है ना, चिपक गया, जब उसको लेकर जा रहा था तो चिपक गया। ठीक है, इट वॉज सीन दैट द रॉक वॉज अट्रैक्शन आयरन, तब का हुआ कि देखा जा रहा था कि जो चट्टान जो था वो आयरन का अट्रैक्ट किया था, यानी कि जो चट्टान जो था उस आयरन को ऐसे अट्रैक्ट किया था, यानी पकड़ लिया था। ठीक है, द ग्रीक नेम्ड, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉक, यानी चट्टान से जो था, ठीक है, उस पर चपक गया था, तो वो बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा वहाँ से खींचना चाहता था। मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, तो भेड़ों को चराने के लिए ले गया था कहाँ, पहाड़ पर। एक सीफर्ट नाम का जो इंसान था वो, तो एक उसका हाथ में एक स्टिक था जो आयरन का था, जब उसको ले जा रहा था पहाड़ पर, तो ये पहाड़ पर जो स्टिक था ये चिपक गया। ठीक है, ये क्या हुआ, चिपक गया उसमें। अब इसको बहुत पुल करना चाह रहा था, यानी खींचना, उसको खींचना चाह रहा था, छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो छोड़ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कहाँ, एक ब्लैक यानी काला सा ब्लैक था रॉक था, उसमें क्या हुआ था, चिपक गया था। ठीक है, वही आगे देखते हैं।
ठीक है। द ग्रीक नेम द रॉक मैग्नेटाइट, यानी पुराने समय में उस आयरन का क्या नाम था, मैग्नेटाइट था। ठीक है। तो इट वाज सीन दैट द रॉक वाज अट्रैक्टिंग आयरन, यानी कि लोहा जो था, ठीक है, उस रॉक में क्या होता चपक गया था। तो द ग्रीक नेम, यानी पुराना उसका नाम जो था द रॉक, यानी चट्टान का नाम का रखा गया था मैग्नेटाइट। इट इज मेड ऑफ मेनली आयरन ऑक्साइड, जो किससे बना हुआ था, आयरन ऑक्साइड से बना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। It was also seen that when the stone was suspended freely, it was also seen, यानी ये भी देखा गया है कि when the stone, यानी कि जो पत्थर जो होता है was suspended freely, यानी कि फ्रीली होता है। ठीक है, यानी कि मतलब इधर उधर जाता रहता है लेकिन चिपका रहता है आपस में। It came to rest in the particular direction, यानी कि अगर मतलब मान के चलिए पहाड़ पर से क्या हो रहा है, जब टूट रहा है पहाड़ का कोई छोटा सा टुकड़ा है, टूट कर गिर रहा है वहाँ से, तो जैसे ही नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ और साउथ साइड से क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। इट केम टू रेस्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जब ऊपर से आएगा तो किस डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ साउथ में। ठीक है, मान लीजिए पहाड़ का टुकड़ा यहाँ से टूट के नीचे आया तो कैसे, इधर से साइड चला जाए। ठीक है, एक साउथ में एक नॉर्थ में क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा और ऐसे रहेगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ में जो होता है क्या होता है, चुमुक होता है। जो कोई भी आप स्टिक है, इस स्टिक को मान लीजिए, इसको ही स्टिक मान लेते हैं, कोई भी स्टिक को आप आकाश में फेंकिए, वो जब भी गिरेगा ऐसे करके गिरेगा ना, यानी कि इधर का होता है नॉर्थ साउथ पर मैग्नेट के ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, जो क्या करता है अपने तरफ खींचता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। इट वाज नेम्ड आइडो स्टोन रखा गया है इसको, मीनिंग लीडिंग स्टोन इज टू डू गिवन एन आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पीपुल, यानी कि ये आइडिया यानी ये उपाय दिया गया था लोगों के लिए। ठीक है, कि जो चुमुक जो होता है कहाँ, नॉर्थ साउथ में ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो अपने तरफ का कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा कि सब्सटेंस यानी पदार्थ, यानी सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन नोन एज द मैग्नेट। कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो आयरन को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, यानी कि मान के चलिए क्या है, सब्सटेंस ये पदार्थ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है चुमुक मान के चलिए, तो वही लिखा कि ऐसे पदार्थ जो आयरन को क्या कर सकते, अट्रैक्ट करे, यानी कि अपने तरफ चिपका ले उसे, तो क्या बोलते हैं, उसे मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, उसे चुमुक बोलते हैं। तो चिमुक, वो कोई भी पूछेगा मैग्नेट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा आप कि सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, यानी कि ऐसे कोई पदार्थ जो लोहे को चिपका ले, ऐसे कोई पदार्थ जो लोहे का करे चिपका ले, उसे बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, द नेम इज डिराइव फ्रॉम मैग्नेटाइट, इसका नाम कहाँ से लिया गया था, तो मैग्नेटाइट से लिया गया था। आगे देखते हैं। लिखा है मैग्नेट कैन बी मेड इन मेनी शेप एज गिवन द डायग्राम, यानी कि मैग्नेट यानी चुमुक जो होता है बहुत सारे शेप में बनाया गया, चुमुक जो होता है बहुत सारे शेप में बनाया गया है। बट लेकिन द मेन शेप आर द बार एंड द हॉर्स, लेकिन जो मेन शेप इसका जो होता है वो कौन सा होता है, बार शेप होता है और हॉर्स शेप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि मैग्नेट कैन बी मेड इन मेनी शेप, यानी चुमुक जो होता है बहुत सारे शेप में बनाया गया, जो आप ही देख सकते हैं, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, इन डायग्राम दिया गया है। लेकिन जो मेन शेप यानी कि जो इसका असली शेप जो होता है ना, आकार जो होता है, आर द बार, यानी बार होता है एंड हॉर्सू होता है। ठीक है, हॉर्सू मतलब क्या होता है, माने घोड़े वाला जूते का टाइप होता है ना, तो ये मान के चलिए हॉर्सू, ये आपने देखा भी होगा। घोड़ा अगर आपने देखा है तो घोड़ा का देखिएगा पैर के नीचे एक बनाया रहता है ऐसे, तो ऐसे होता है। ठीक है, लिखा कि लोड स्टोन इज ए नेचुरल मैग्नेट, यानी कि कोई पूछेगा कि लोड स्टोन क्या होता है, तो आप हमेशा बताइएगा कि लोड स्टोन जो होता है क्या होता है, वो नेचुरल मैग्नेट होता है, यानी प्रकृति का होता है, प्रकृति वाला चुमुक होता है। जैसे कि इट इज फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में पाया जाता है ना। लोड स्टोन क्या होता था, लोड स्टोन जो होता है वो नेचर का बनाया हुआ मैग्नेट है, जो हमारे नेचर में ही पाया जाता है। दीज डे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, आजकल का हो रहा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जा रहा है, हैविंग ए स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी देन द नेचुरल मैग्नेट हैव बीन मेड बाय मैन, यानी कि जो नेचुरल मैग्नेट से क्या हो रहा है, ज़्यादा मतलब तक तो नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल बनाया जा रहा है। कौन सा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ चुमुक। ठीक है, तो दीज डे आजकल का हो रहा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा हो रहा है प्रॉपर्टी देन द नेचुरल मैग्नेट्स हैविंग बीन मेड बाय मैन, यानी इंसानों के द्वारा से जो मैग्नेट बनाया जा रहा है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किससे ज़्यादा, तो नेचुरल से भी ज़्यादा हो रहा है। कौन सा मैग्नेट, तो मैन मेड वाला। ठीक है, चलिए आगे देख। लिखा है कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, चुमुक और मतलब चुमुक और चुमुक क्या होता है, चुमुक मतलब जो क्या करे, आयरन को अट्रैक्ट करे, यानी अपने तरफ चिपका ले, और अचुमुक क्या होता है कि अपने तरफ अट्रैक्ट ना करे, यानी उसको चिपकाए ना, बस हो गया, यही तो लिखा था। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि वी विल, है ना, वी नोटिस डेट थिंग मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, यानी आपने नोटिस किया होगा या आपने देखा होगा कि आयरन और स्टील का कोई भी चीज़ होता है क्या होता है, अट्रैक्ट करता है किस चीज़ को, मैग्नेट में, है ना। यानी आयरन और स्टील का कोई भी वस्तु जो होता है मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। आइटम लाइक वुड, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, ग्लास एंड कॉपर आर नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है ना जो आयरन और स्टील हो गया तो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है,
है ना, तो वो हो गया मैग्नेट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा हो जाएगा, तो आइटम लाइक जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कॉपर हो गया, आर नॉट अट्रैक्ट, जो क्या होता है चुमुक से क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, चुमुक से अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। आर आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिए, तो द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। कोई भी पूछिए आपसे कि चुमुक क्या होता है, चुमुकिया किसे बोलते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि द मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसा कोई पदार्थ, विच यानी कि जो, गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स एन मैग्नेट यानी कि मैग्नेट से क्या हो, चिपक जाए। ठीक है, मान के चलिए मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, और मैंने इसको आयरन है, कोई आयरन है, कांटी मान लेते हैं इसको, कोई कील है ना, कांटी है, तो मैंने यहाँ पर रखा, जैसे यहाँ पर रखूँगा क्या करेगा, चुमुक जो होगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पाँव पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे 5 का सिक्का है, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है, चुमुक है, तो जैसे इस पर रखूँगा चिपकने लगा, ऐसे करूँगा तो ये चुमुक को अपने तरफ खींचेगा, आपने खेला होगा, देखा होगा। ठीक है, तो ये खींचेगा अपने तरफ यानी अट्रैक्ट कर लेगा। तो वही बोल रहा है कि चुमुक किसे बोलते हैं, तो कोई भी पूछे तो बता देना कि द मटेरियल यानी कि ऐसा पदार्थ विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी ऐसा कोई पदार्थ जो चुमुक से क्या हो जाए, चपक जाए, उसके पास करीब में है ना, उसके साथ क्या हो जाए, मतलब उसे चपक जाए। ठीक है, उसमें साथ संबंध बना ले, सट जाए, है ना, सट जाए, उसे मैग्नेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आर, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछेगा मैग्नेट, तो बता दीजिएगा ना कि ऐसा कोई पदार्थ जो मैग्नेट से क्या करे, अट्रैक्ट कर सके यानी आकर्षित कर सके, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, और जो ना कर सके उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। तो नीचे दिया गया इसका डिफिनेशन देखिए, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई मटेरियल जो चुमुक से क्या करे, अट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए चुमुक है, ये कोई मटेरियल है, ये प्लास्टिक है, लकड़ी है, ठीक है, तो क्या कर सके, चुमुक से क्या कर सके, अट्रैक्ट ना कर सके, यानी चिपक ना सके, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। तो द मटेरियल यानी ऐसा पदार्थ विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी चुमुक से अट्रैक्ट ना कर सके, उसे नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आर स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया इत्यादि। ये सभी चीज़ जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि चुमुक से क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पढ़ा हमने आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होता है चुमुक से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित होते हैं और चपक जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का पोल्स क्या होता है। ठीक है, पोल्स में क्या होता है, ध्रुव। ए मैग्नेट हैज 2 पोल्स, एक जो मैग्नेट जो होता है उसका क्या होता है, 2 पोल होता है। द 2 एंड ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड द पोल। ठीक है, तो कह रहे हैं मैग्नेट है 2 पोल, यानी 2 पोल होता है, और दोनों यानी एक मैग्नेट जो होता है उसका बोलते हैं हम लोग, ये मान के चलिए मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो एक मैग्नेट के क्या बोलते हैं, तो दोनों पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, चाहे इसको साउथ पोल मान लेते, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल यानी दोनों पोल को मिलाकर हम उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी चुमुक का साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को मिलाकर उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है पोल्स ऑफ मैग्नेट, है ना, मैग्नेट का पोल्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक का पोल होता है, ध्रुव होता है, उसका क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि टेक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट को लीजिए, एंड सस्पेंडेड इज फ्रीली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, यानी उसको बांध को उसमें रख दीजिए, और प्रेस ए मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी को रखिए और कॉक को, एंड फ्लोट इन द बेसिस ऑफ वाटर, और उसको क्या कीजिए, उस पर मतलब तैरा दीजिए। द मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन बोथ केसेस, सेक द मैग्नेट लिटिल एंड अगेन वाच व्हाट यू नोटिस। मैंने कह रहा है कि मान लीजिए एक मैग्नेट रखिए, ठीक है, एक मैग्नेट रखिए, उसके बाद से क्या कीजिए, लकड़ी से, है ना, लकड़ी यानी वुड, लकड़ी देखे ना, लकड़ी से एंड कॉक से उसको लटका दीजिए, लटकाने के बाद से उसको छोड़ दीजिए। जब वो मूव करेगा ना, ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो मैग्नेट है ना, नॉर्थ और साउथ पोल में क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा। मान के चलिए ऐसे है, इसको खूब गोला 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 मैंने घूम रहा है, ठीक है, उसको जब आप इस पर लटकाइएगा तो रस्सी पर, तो ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा रोटेट करेगा, लेकिन जब वो रेस्ट में आएगा ना, रेस्ट मतलब जब शांत में होगा, तो ऐसे नॉर्थ में और इधर साउथ में ऐसे मतलब स्थिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है इट विल बी सीन दैट वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि इट विल बी सीन यानी आप जब देखेंगे, है ना, आप जब देखेंगे तो मैग्नेट जो होता है, चुंबक जब होता है, तो हमेशा ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी हमेशा कहाँ होता है, नॉर्थ की ओर होता है। ठीक है, मान लीजिए मैग्नेट है, ये क्या मैग्नेट है, तो ये कह रहे हैं कहीं भी इसको आप एक स्ट्रिंग बांधिए, एक रस्सी बांधिए, रस्सी बांधने के बाद इसको घुमा दीजिए। ठीक है, इसको घुमा दीजिए, कुछ देर बाद आप जब देखिएगा तो ये नॉर्थ साउथ में हमेशा का, नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ हमेशा रहेगा, नॉर्थ में और साउथ में ये क्या करेगा, रेस्ट में हो जाएगा, जब यानी रेस्ट करेगा तो वही कहेगा ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी हमेशा जो पॉइंट जो होता है मैग्नेट का कहाँ रहता है, नॉर्थ में रहता है, कहाँ, नॉर्थ में यानी उत्तर साइड में रहता है।
दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव ऑफ चुंबक बोलते हैं। द अदर एंड पॉइंट टू द साउथ, और दूसरा जो होता है साउथ होता है, दूसरा यानी कह रहा है कि मैग्नेट का जो दूसरा पॉइंट जो होता है साउथ होता है। एंड ओवर इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी है ना, दक्षिण ध्रुव चुंबक बोलेंगे। आगे देखते हैं, लिखा है ऑल मैग्नेट हैव टू पोल, यानी जितने भी चुंबक होते हैं, ठीक है, जितने भी चुंबक जो होते हैं, चुंबक मान लीजिए चुंबक है, तो जितने भी चुंबक होते हैं उसका दो पोल होते हैं। कितने? दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, यूजली नॉर्थ एंड साउथ, है ना, जैसे नॉर्थ यानी कि एन, साउथ यानी कि एस, पोल आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट, ठीक है, ये क्या होता है, मार्क किया गया रहता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ में क्या किया जाता है, मार्क किया गया रहता है उस पर। आगे देखिए, लिखा है हैव यू एवर थॉट, क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि व्हाट वुड हैपन इफ ए मैग्नेट वाज टू बी कट इनटू टू पीसेस, कह रहा है कि आपके कभी मन में विचार आया है कि कभी आप एक मैग्नेट को बीच में से काट कर रहे हैं, मतलब आप देखबे किए होंगे छोटे से जब थे आप, तो उसको काटे होंगे, है ना, मतलब टूट गया होगा या दो चुम्बक लेकर खेले होंगे। तो कह रहे हैं कि आप कभी विचार किए हैं कि एक मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को आप उसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो वी विल गेट टू सेपरेट मैग्नेट, तो उसका होगा दो मैग्नेट जो होगा अलग अलग हो जाएगा। ईच हैव ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वही मैग्नेट, याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि एक मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट है बड़ा सा, मान लीजिए, अगर इस मैग्नेट को आप बीच में से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो जब तोड़िएगा इस मैग्नेट को, कहने का मतलब है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इस ढक्कन को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये मैग्नेट है, ये जुड़ा हुआ है, क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि अगर मैग्नेट को आप तोड़ देते हैं बीच में से, तो यही मैग्नेट हुआ जो एक था, है ना, तोड़ देने के बाद से क्या होगा, एक नॉर्थ साइड हो जाएगा, एक साउथ साइड हो जाएगा, यानी कि ओपोजिशन काम करेगा। ऐसे कीजिएगा तो ये भागेगा, ऐसे कीजिएगा तो ये भागेगा, ऐसे कीजिएगा तो देखते हैं ना, ऐसे चुमुक चुमुक सटता है। इसी को सोचिएगा कि आप ऐसे दोनों ढक्कन को सटाइएगा, देखिएगा नहीं सटेगा, नहीं, है ना, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन वही थोड़ा सा इसको अपोजिट बना दीजिए तो क्या करेगा, इसके पकड़ लेगा। देखिएगा आपको भी कर या किए होंगे आप बचपन में, ठीक है, हम तो खैर खेले हुए हैं। लो तो लिखा है कि हैव यू एवर, आपने कभी थॉट आया है, विचार आया है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ ए मैग्नेट वाज टू बी कट इन टू पीसेस, यानी कि किसी मैग्नेट को आप दो पीस में काट देते हैं तो क्या होगा। तो वी विल गेट टू सेपरेट मैग्नेट, यानी जो मैग्नेट होगा क्या होगा, दो सेपरेट में बढ़ जाएगा, दो सेपरेट में बढ़ जाएगा। ईच हैविंग ए नॉर्थ पोल, यानी एक साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, एंड ए साउथ पोल, एक साइड में क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। वी कैन देयरफॉर नेवर गेट एन एब्सोल्यूट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब वो दो भाग में बढ़ जाएगा, है ना, तो उसको आप सटाइएगा तो नहीं सटेगा, नहीं रीति करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। लेकिन वही उसको उल्टा करके अथी कीजिएगा, है ना, उसको चिपकाइएगा, अट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्ट कर लेगा, यानी सट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है साउथ, ये नॉर्थ, कहने का मतलब ये क्या है, एक मैग्नेट है, मान लीजिए मैग्नेट है, ये क्या हुआ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो इसको क्या कीजिएगा, जब दो टुकड़े में इसको टूटिएगा ना, इसको तोड़िएगा तो इधर होगा, जब इधर होगा तब ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। या ना यह सोच रहे हैं कि इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इसको पोजीशन करना पड़ेगा तब क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो ये लिखा है कि साउथ नॉर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। मैंने कह रहा है कि इतना बड़ा चुमुक है, इसको हमने दो टुकड़ों में क्या बांटा है, यहाँ पर साउथ नॉर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको चार टुकड़ों में बांट दिया, यही चुमुक जो इसको चार टुकड़ों में बांटा गया है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, यानी डिवीजन ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट का भाग, ठीक है। आगे देखो, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको देखते हैं। लिखा है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट, कह रहा है अट्रैक्शन मतलब याद रखिएगा, अट्रैक्शन मतलब होता है कि दो चुमुक आपस में क्या करे, चिपक जाए, और रिपल्सन का मतलब होता है दो चुमुक आपस में ना चिपके, यानी कि थोड़ा सा दूरी बना ले, यानी ऐसे जैसे कीजिएगा तो ऐसे भागेगा, आपने खेला होगा, ऐसे किया होगा, इधर से चुमुक ले लेकर ऐसे किए होंगे तो ये चुमुक को भागता होगा, ये सटेगा ना, इधर इधर भागेगा, और जब इसको कीजिएगा ऐसे तो क्या होगा, सट जाएगा, है ना। तो अट्रैक्शन यानी कि जो अट्रैक्शन होता है तो आकर्षित होना, रिपल्सन मतलब होता है कि एक चुमुक यानी आपस में क्या करें, ना सटे, यानी कि ना पकड़े आपस में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये दिया है टेस्ट करने के लिए कि आप एक लीजिए, है ना, एक आप लकड़ी लीजिए, उसको आप एक रस्सी से बांधिए चुमुक को, देखिएगा तो जब उसको लटकाइएगा तो कुछ जब वो रेस्ट में होगा तो क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, यानी नॉर्थ साउथ में क्या होगा, वो ऐसे चिपक जाएगा। यहाँ पर देखते हैं टेस्ट फॉर, देखिए टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म लिखा है, रिपल्सन एंड नॉट अट्रैक्शन इज स्यू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। रिपल्सन और नॉट अट्रैक्शन यानी नहीं चिपकता है, तो ये मैग्नेटिज्म का क्या होता है, टेस्ट होता है। दिस इज यूज टू टेस्ट वेदर ए बार ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेट और नॉट, ठीक है। मैग्नेट यानी बार जो मेटल जो होता है कि नहीं होता है चुमुक सा, और नहीं होता है। द मैग्नेटिक कंपास, कंपास ये देखिए क्या होता है, कंपास, ये कंपास है, इसके बारे में पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से।
द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट्स वेयर यूज बाय एशियंट पीपल। कह रहे हैं कि चुमुक जो होता है पुराने समय, एशियंट माने क्या होता है प्राचीन, ठीक है। तो मैग्नेट्स वेयर यूज बाय एशियंट पीपल, यानी जो चुमुक जो होता है पुराने समय यानी पुराने लोग जो होते थे इसको यूज करते थे फॉर शोइंग डायरेक्शन। किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए। ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन सिंपली बाय सस्पेंडिंग मैग्नेट फ्रॉम थ्रेड, है ना। यानी कह रहा है कि पुराने समय में लोग जो थे डायरेक्शन के लिए लोग यूज करते थे कि इसको कंपास को ट्रेवल्स यानी कि यात्री जो थे डायरेक्शन के लिए सस्पेंडेड मैग्नेट फॉर थ्रेड, यानी कि उसको क्या करते थे, धागा बांध देते थे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कंपास है, क्या है ये कंपास है, यही इसको मान लेते हैं कंपास है, तो कंपास का इसको धागा बांध लेते थे, इसमें धागा बांधने के बाद से ये जो क्या करता है घूमता रहता था। तो आपने इस वॉच में देख रहे होंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। लेटर ऑन डिवाइस कॉल द कंपास, कुछ दिन के बाद ये क्या बोला, इस कंपास नाम दे दिया गया। वाज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, जो आपको पहचान कराता है किस चीज़ का, डायरेक्शन का यानी दिशा का। एक कंपास इज अ फ्लैट, एक कंपास जो होता है हमेशा फ्लैट होता है, एक चौड़ा टाइप का होता है। सर्कुलर ग्लास बॉक्स है ना, एक सर्कुलर यानी गोला गोला होता है, बॉक्स टाइप का होता है विथ ग्लास कवर, उसके ऊपर क्या रहता है, ग्लास का कवर। जैसे आपने घड़ी देखा होगा, घर में दीवार घड़ी आपने देखा होगा, ग्लास कवर यानी उसके ऊपर क्या होता है, ग्लास होता है। ए मैग्नेटाइज नीडल, एक नीडल होता है, नीडल मतलब क्या होता है, सुई की तरह, धागे की तरह ना, एक नुकीला टाइप का ये नीडल होता है। फ्री टू रोटेट, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस पॉइंटेड इनसाइड ए सेंटर ऑफ बॉक्स, इसके अंदर का रहता है एक पॉइंट टाइप का रहता है, एक पॉइंट टाइप का। ये जो वॉच देख रहा है ना, तो इसको देखिए रेड वाला जो है ये क्या करता है, पॉइंट करता है, ये पॉइंटेड है, जो पॉइंट कर रहा है किधर का हो रहा है। तो द बॉक्स इज डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इज साउथ एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। द नीडल पॉइंट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इट यूज, ठीक है। तो कह रहे कंपास जो है, कंपास के बॉक्स में आप देखिएगा तो एक नीडल टाइप का रहता है, ठीक है, एक पॉइंट टाइट का रहता है जिसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट टाइप का जो रहता है ये हमको डायरेक्शन का शो करता है कि हम कौन से साइड में। मान लीजिए आप जंगल में गए हुए हैं, तो जंगल में गए हैं, आपको पता नहीं है, भी जंगल में तो जानबे कर रहे हैं कि आप भी जंगल में चले गए तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ रहेगा, रास्ता का पता ही नहीं चलेगा। आपने सीरियल देखा होगा हातिम ताई, या जंगल वाला कोई फिल्म देखा होगा, मूवी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है जब जंगल में लोग चले जाते हैं तो चुड़ैल भूत आती है, आपने देखा होगा उसमें, तो कैसे भागते हैं। मान लीजिए इधर जाएंगे तो इधर ही रास्ते नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप जाएंगे किधर। तो वही कह रहा है कि कंपास जब रहता है वही रोटेट करता है कि हम कौन से साइड में, तो आपको साउथ साइड आना है, तो ये जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो ये क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, ये रोटेट करेगा, वो बताएगा आप कौन से साइड में है। तो किस लिए बताएगा, क्योंकि भाई नॉर्थ साउथ है, याद रखिएगा नॉर्थ साउथ में क्या होता है, मैग्नेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उधर ही, तो नॉर्थ की ओर जाएंगे तो नॉर्थ की ओर क्या करेगा, वो चुमुक जो होगा खींचेगा, तो बताएगा आप नॉर्थ साउथ में। ईस्ट में जाइएगा तो बताएगा ईस्ट साइड में, साउथ में जाइएगा तो बताइएगा साउथ साइड में। इस हिसाब से क्या कीजिएगा, अपना रास्ता ढूंढ लीजिएगा जंगल के बीच में, अगर आपने गया हो कभी तो, ठीक है। अब लिख रहा है ईच यूज बाय, है ना, आगे देख नेविगेटर, ठीक है, कह रहे इट यूज बाय नेविगेटर एंड सेलर। नेविगेटर यानी कि जो मतलब कोई जंगल में चला गया, ठीक है, टूर पर चला गया तो उसके लिए यूज पड़ता है। एंड सेलर मतलब क्या होता है, नाविक। टू डिटरमाइन डायरेक्शन, ठीक है, किस लिए, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, पहचान कराने के लिए। अच्छा आप जानते होंगे कि भारत की खोज, है ना, लोग बोलते हैं भारत की खोज किसने की है। मेरे भाई भारत की खोज नहीं की है कोई सी, ठीक है। भारत जो है बहुत पुराना है, और भारत जो था वो पहले ही से था। भारत की रास्ता की जिसने खोज किया उसका नाम क्या था बताइए, तो वास्को डामा था, ठीक है। और ये अमेरिका का रास्ता खोज किसने किया, तो कोलंबस ने, ठीक है, याद रखिएगा। डिटरमाइन डायरेक्शन यानी कि दिशा का कराता है कौन था, नेविगेटर। और जो एथी होते हैं सेलर होता है, यानी कि मान लीजिए समुद्र के बीच में कोई चला गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कौन सा साइड जाना है, तो वही कंपास लेगा, कंपास के जरिए वो पहचान लेगा कि मुझे किस साइड में जाना है, उस साइड के हिसाब से वो अपना चला जाएगा अपने घर की तरफ। द कंपास इज केप्ट इन द प्लेस वेयर वी विश टू नो डायरेक्शन, यानी कि ये कंपास रहता है तो आपकी इच्छा के अनुसार कि आपको जाना कौन सी दिशा में, उसके लिए क्या होता है, कंपास का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि स्टोरिंग ए मैग्नेट, है ना, यानी कि मैग्नेट जो होता है स्टोरिंग कैसे करता था। मैग्नेट से चुमुक जो होता है टेंड टू लूज देयर प्रॉपर्टी इफ हीटेड स्ट्रांगली, यानी कि चुमुक जो होता है बहुत ज़्यादा हीट होता है। हैमर्ड और हैंडल्ड रफली, यानी कि जब उसको आप हथौड़ी से, है ना, या किसी चीज़ से आप उसको चुमुक को मारिएगा तो बहुत जल्दी क्या होगा, हीटेड होता है, गर्म होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज होता है। तब मैग्नेट बिकॉम वीकर, यानी चुमुक जो होता है बिकम का होता है एकदम वीकर, मतलब कमजोर हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री, यानी कि जब उसका लेफ्ट साइड का होता है फ्री हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। मान लीजिए चुमुक है, इसको आप इसको मारिएगा तो क्या होगा, इसका वीकर कमजोर हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय के बाद। पोल्स आर लेफ्ट फ्री यानी फ्री हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डायमेग्नेशन, यानी उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डायमेग्नेशन बोलते हैं।
टू कीप देम सेफ, जो सेफ करता है। मैग्नेट मस्ट बी स्टोर्ड इन द पेरिस इन वुडन बॉक्स, है ना। जो मैग्नेट होता है, चुम्बक जो होता है, उसे वुडन बॉक्स में रखा जाता है, जो आसानी से क्या करता है, स्टोर करता है। विथ अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, जो अनलाइक पोल जो होता है सेम साइड रहता है। द टू मैग्नेट मस्ट बी सेपरेट बाय, है ना, यानी दो मैग्नेट जो होता है सेपरेट, यानी दो मैग्नेट जो मान के चलिए द टू मैग्नेट, यानी दो मैग्नेट जो है हमेशा सेपरेट होता है, अलग अलग रहता है। बाय ए पीस ऑफ द वुड, एक लकड़ी के पीस में रहता है। पीसेस ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स, उसे हम लोग कीपर्स कहते हैं। आर प्लेस अक्रॉस बोथ एंड, जो अलग अलग रहता है। ए हॉर्स शू मैग्नेट नीड कीपर एट वन एंड ओनली, ए हॉर्स यानी हॉर्स शू जो रहता है हमेशा का रहता है मैग्नेट नीड कीपर एट वन एंडली वन, यानी एक ही रहता है, ठीक है। मान लीजिए कीपर है, वुड है, एक लकड़ी रखे गए हैं, तो लकड़ी में आप देखबे कि घर में अलमारी जो होता है, दरवाज़ा जो होता है, या आप देखे होंगे किसी दुकान में वो जो बनाया जाता है ना, उसमें रखने के लिए सामान, तो ऐसे खींचते होंगे कि देखिएगा खींचा जाता है, आज ऐसे कीजिएगा तो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक अलग होता है, अलग होता है, ठीक है। यानी कि क्या करता है, वो अट्रैक्शन करता है, क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। साउथ नॉर्थ वाला रहता है, तो उसको अब मान लीजिए रिपल्सन, अगर सेम टू सेम रहे तो रिपल्सन करेगा, तो एक अलग होता है, अलग होता है। तो जैसे हम लोग छोड़ते हैं दरवाज़ा को, तो उसमें पकड़ लेता है, ठीक है। स्टोरिंग मैग्नेट होता है, या वुड लकड़ी देख लीजिए बीच में रहता है, या कीपर देख लीजिए, है ना, यानी कि सामान इसमें रखा गया था। सर्थ नाउथ, सर्थ नॉर्थ, यानी कि सर्थ, हाँ वही साउथ 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 एंड नॉर्थ, ठीक है, यानी कि दक्षिण और उत्तर हो गया, क्या करता है, उसको चिपका लेता है अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा बच गया। और यहाँ पे देखिए मैग्नेट यानी चुम्बक जो होता है शुड बी केप्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा है चुम्बक जो होता है हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के कार्य दूरी रखिए। विथ ए मैग्नेट कंपोनेंट्स, यानी मैग्नेट कंपोनेंट्स से, लाइक कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। मैंने कह रहा है कि जो चुम्बक कोई चीज़ है, ठीक है, तो चुम्बक मान लीजिए आपके घर में कंप्यूटर है, ठीक है, कैस्केटस है, टेलीविजन है, ऑडियो टेप है, सेलफोन है, सीडी है, ईटीसी, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो अगर चुम्बक आपके पास हो तो उसको मत रखिएगा पास में, ठीक है। चुम्बक का करिएगा दूर रखिएगा। मान लीजिए कहा है ये कंप्यूटर है, तो ये नहीं कि कंप्यूटर के पास आप चुम्बक रखिए, नहीं, इससे क्या होगा कि उसमें बिजली आ सकती है, करंट आ सकता है, जो आपको हानिकारक हो सकता है, यानी कि आपको करंट मार सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको दूर रखिएगा। तो लाइक कंप्यूटर हो गया, कैसेट्स हो गया, टेलीविजन हो गया, ऑडियो टेप, सेलफोन, सीडी, ईटीसी का करिएगा, उससे दूर से आप कंप्यूटर को मैंने हमेशा चुम्बक से दूर रखिएगा इस चीज़ से। सम यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है, तो मैग्नेट्स हैव ए नंबर ऑफ यूज, मैग्नेट जो होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। सम ऑफ देम आर, जैसे कुछ यहाँ पर दिया गया है, दे आर यूज टू पिक आयरन पिक फ्रॉम वेस्ट, है ना, दे आर यूज टू पिक आयरन पीसेस, कह रहा है कि आयरन यानी क्या होता है, लोहा, लोहा का पीसेस जो होता है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, फ्रॉम वेस्ट जो खत्म हो गया रहता है। पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, खैर हमने तो किया है। जैसे कि बचपन में हमने छोटा सा जब थे हम, तो इसमें एक हम रस्सी बांध देते थे ना, एक डोरा टाइप का बांध देते थे, एक चुमुक था, ये मान लीजिए क्या है मैग्नेट है, चुमुक है, तो इसमें हम चुमुक बांध के, मैं और मेरा भगिना, है ना, दोनों आदमी बांध के इसमें, तो हम लोग ऐसे पढ़ कर आते थे जब स्कूल से, तो इसमें रस्सियाँ बांध कर ऐसे घिसते 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 घिसते, इधर साइकिल का दुकान है ना, तो साइकिल के दुकान के आगे पीछे मतलब घूमते थे लोग। तो इसमें जब देखते थे लोग, तो इसमें बहुत सारे क्या होता था, बहुत सारे इसमें ये थी कांटी होता है ना, कील बहुत सारा, तो ऐसे ही कील का करते थे, आप लोग प्लास्टिक में बिटोर कर रखते थे, और जैसे आता था वो कबाड़ी वाला, तो उसको हम लोग देते थे, 4-5 को फूफिया मिल जाता, उसी में हम लोग खुश रहते थे। तो जब भी आते थे ऐसे करते थे और खेलने लगते थे, है ना, जहाँ वो घूमते रहेंगे, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, उस तो किसी के दरवाजे पर जैसे काम हो रहा है ना, तो उधर जाएंगे तो उधर कांटी मिलेगा सब, तो कांटी ले आएगा, बिटोर बिटोर कर रखेंगे, और जैसे कबाड़ी वाला दिखेगा, कबाड़ी वाला भैया ले लीजिए, इसके पास हमको मैंने फूफिया मिल जाता, 2-3 रुपया मिल जाता। तो ये बचपन तक है, ठीक है। आपने पता नहीं खेला हो कि नहीं खेला हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और खेला हो तो भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। देखिए, दे आर यूज इन द पिन होल्डर, ठीक है, इसे इन पिन होल्डर को यूज किया जाता है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस मैग्नेट्स आर फिटेड टू क्लोज द लीड्स टाइटली, ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसको पेंसिल बॉक्सेस है उसको टाइटली करने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है, फिट किया जाता है, टू क्लोज द लीड टाइटली, यानी उसका लीड जो है टाइटली हो जाए। दे आर यूज इन मैग्नेट स्टिकर, ठीक है, मैग्नेटिक स्टिकर को यूज भी किया जाता है। इन क्लोजिंग मैग्नेटिज्म ऑफ रेफ्रिजरेटर डोर ईटीसी, रेफ्रिजरेटर जैसे कि मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, मैग्नेट का यूज किया जाता है। इन ऑडियो एंड वीडियो टेप एंड कंप्यूटर हार्ड डिस्क टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कह रहा है कि जैसे कि ऑडियो हो गया, पहले समय में क्या होता था, एक केसी टाइप का गोल गोल रहता था जिसपे फिल्म, मान लीजिए कोई भी बादल फिल्म हो गया, चाहे मिथुन चक्रवर्ती का कोई फिल्म हो गया, सनी देओल का घातक फिल्म हो गया, घायल हो गया, ठीक है, ये सब फिल्म का होता था, हम लोग कैसेट से देखते थे लोग। एक कैसेट मान लीजिए कैसेट था, तो कैसेट हम लोग देते थे, तो कैसेट के अंदर क्या होता था, उसमें मैग्नेट यूज किया जाता था। मेरे घर में मेरे भैया जो हैं इरफान भैया, ठीक है, तो वो पहले समय जब हम लोग छोटा थे तो साउंड बॉक्स होता था, तो उसको क्या होता है बजाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे उस बॉक्स को निकलवा कर उसमें मैग्नेट होता था, तो उसमें से आवाज़ किया करता था। फिर वो ख़राब जब होता था तो हम लोग उसे यूज कर और घूमते फिरते खेलते थे लोग।
तो वही कह रहा है ऑडियो वीडियो टेप में कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क में भी किया जाता है। किस लिए? तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। कोई पूछेगा कि कंप्यूटर में मैग्नेट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बताना कि कंप्यूटर में हम लोग मैग्नेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, स्टोर करता है। इन क्रेडिट कार्ड में करते हैं, जैसे एटीएम हो गया, वहाँ पर एटीएम मशीन जो होती है उसमें भी यूज करते हैं। तो एटीएम कार्ड एंड मेट्रो स्मार्ट कार्ड द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, मेट्रो स्मार्ट हो गया, इसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन की यूज करते हैं, किसको? मैग्नेट की यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एगो बच गया, ये देखिए, मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी मैग्नेट जो होता है हमेशा, यानी बहुत सारे चीज़ों में, यानी चुम्बक जो होता है बहुत सारे चीज़ों में क्या होता है, यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि घर में आप बिजली देखते हैं ना, तो उसमें जैसे कॉपर हो गया, बोर्ड वोर्ड हो गया, ठीक है, या इन्वर्टर हो गया, इस सारा चीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या होता है, ये मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट का एक चीज़ अब थोड़ा सा याद है ना, वो चीज़ हमने जो पढ़ाया था कि मैग्नेट का यूज़ कहाँ से किया गया, तो याद रखिएगा ये वाला सीफर्ट का था, सीक्रेट मैग्नेट्स के नाम से इसको लिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं बहुत जल्द। यहाँ पर देखिए, बस 2 मिनट लगेगा। लिखा है लेट अस रिकॉल। इसके बाद जो हमने चीज़ों को पढ़ा है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मेरे भाई, हम यही गलती करते हैं कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन जो सक्सेस होता है, या मतलब आप चीज़ों को बहुत देर तक याद कर पाए, उसके लिए होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ों को भूल जाएंगे उसी वक्त, थोड़ा देर के यानी 1-2 दिन के बाद से आप जो आपका मेमोरी जो दिमाग का है वो भूल जाइएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो लेट अस रिकॉल, चलिए इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। कोई भी पूछेगा मैग्नेटाइट क्या होता है, तो आप बताइएगा कि मैग्नेटाइट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट था, यानी प्रकृति का चुंबक था। मैग्नेटिक्स आर मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, पदार्थ जो होता है, हमेशा मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, चिपकता है, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट हो गया। मटेरियल लाइक गोल्ड, मटेरियल जैसे कि गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि, विच डू नॉट गेट अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अचुमुखीय बोलते हैं। कोई पूछे चुम्बक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि ऐसी कोई मैग्नेट जो क्या करे, ऐसी कोई पदार्थ जो चुम्बक से क्या करे, अट्रैक्ट कर सके, चिपक सके, उसे बोलते हैं मैग्नेट। और ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़, ठीक है, ऐसी कोई मटेरियल जो चुम्बक से क्या करे, अट्रैक्ट ना कर सके, उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। ए मैग्नेट हैज 2 पोल, हमेशा चुम्बक का 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, याद रखिएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कहने का मतलब इसको, ये अनलाइक, ये लाइक है, क्या ये लाइक है, लेकिन तोड़ दीजिएगा तो ये क्या करेगा, अनलाइक बन जाएगा, यानी कि हमेशा। तो वही कह रहा है कि अनलाइक पोल जो होता है हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर करता है, और लाइक पोल जो होता है रिपल ईच अदर करता है, ठीक है। इन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ पोल पॉइंट टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ पोल टू अदर, यानी कभी भी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या कर रहे हैं आप, इसको रस्सी बांधे हुए, इसको घुमा दिए, बहुत तेज में घूम रहा है, लेकिन वो जब रेस्ट में आएगा, रेस्ट का मतलब कि जब वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते का होगा, आराम हो करेगा, तो हमेशा इधर नॉर्थ में, इधर साउथ में क्या होगा, उसका डायरेक्शन को, पॉइंट जो होगा हमेशा नॉर्थ और साउथ में, इस डायरेक्शन को वो फॉलो करेगा, यानी हमेशा वहीं पर स्थिर बैठ जाएगा। ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज बाय रबिंग इट विद अ मैग्नेट, ठीक है। यानी कि पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है कैन बी मैग्नेटाइज, किसके द्वारा होता है, रबिंग विद इट मैग्नेट, यानी मैग्नेट के द्वारा रबिंग किया जाता है, ठीक है। ए मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस, एक मैग्नेटिक कंपास है ना, ये मैग्नेटिक का होता है, कंपास होता है, डिवाइस होता है, हैविंग ए मैग्नेटाइज नीडल, उसका अंदर क्या होता है, नीडल होता है, यानी उसका अंदर क्या होता है, नीडल होता है, जो शो करता है, जो हेल्प करता है, इंडिकेट डायरेक्शन, जो हेल्प क्या करता है, डायरेक्शन को पहचान कराने में। मैग्नेट मस्ट बी स्टोर केयरफुली, ये चुम्बक जो होता है हमेशा हमको स्टोर, यानी मैग्नेट जो होता है हमेशा हमें केयरफुली, यानी ध्यानपूर्वक उसको स्टोर करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई ख़त्म हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, क्योंकि बहुत जल्द मैं यूट्यूब के सामने आने वाला हूँ। वहाँ पर आऊँगा तो कुछ अलग से ही पढ़ाऊँगा, पर बहुत अलग से पढ़ाऊँगा, यानी कि कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाऊँगा। आपके जीके के मतलब जितना भी आपका बेसिक होगा उस बेसिक कंप्लीट करूँगा, और 9th 10th ये तो पूरा भूसा एकदम मैंने कह रहा था भौकाल, हाँ एकदम भौकाल मचा दूँगा। बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, बस थोड़े से और, यानी 500 थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर मैं आता हूँ, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और यूँ पढ़ते रहिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।